जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य का गठन जो है ये किस तारीख को हुआ था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे कि हरियाणा राज्य का गठन किस तारीख को हुआ था। तो हरियाणा राज्य का गठन होते हैं आपके 1 नवंबर 1966 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1 नवंबर 1966 को हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है। चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि कमल का पर्यायवाची कौन सा है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो कमल का पर्यायवाची जो है यहाँ पे पंकज हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, पंकज हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इनसे जो है आपके ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो हरियाणा की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 6 लगते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। और क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो ये किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है, इनकी स्थापना आपके 1935 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और क्वेश्चन है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। तो याद रखना कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान होना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अपमान होना होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। 8 क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर किस बल के कारण होता है। तो किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर किस बल के कारण होता है। तो ये होते हैं आपके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण 12 मासी नदी कौन सी है। तो हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण 12 मासी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों का यमुना नदी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, यमुना नदी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है। चलिए बताइए। तो सत्य में जयते किस उपनिषद से लिए गए। तो सत्य में जयते जो ये मुंडक उपनिषद से लिए गए। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब है, मुंडक उपनिषद से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इनसे आपके मधुमेह रोग होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, मधुमेह रोग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हरियाणा में मुर्रा किसकी प्रसिद्ध नस्ल है। तो हरियाणा में मुर्रा किसकी प्रसिद्ध नस्ल होगा। तो ये आपके हो जाएंगे किसका। तो ये आपके भैंस के हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और क्वेश्चन है आपसे कि अंधकार का विलोम शब्द है। तो अंधकार का विलोम शब्द जो है प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, प्रकाश होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए।
और प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस वर्ष जो है जोड़ा गया है। चलिए बताइए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस वर्ष से जोड़े गए, तो ये जोड़े गए आपके 1976 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है 1976 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है कौन सा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। तो हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का गुरुग्राम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है गुरुग्राम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि ध्वनि निर्वात में डैश है। तो याद रखेंगे कि ध्वनि जो है ये निर्वात में नहीं चल सकती। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, नहीं चल सकती। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 70 नंबर, कि राम ने पत्र लिखा वाक्य में राम कौन सा कारक है। चलिए बताइए, और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि राम ने पत्र लिखा वाक्य में राम कौन सा कारक है, तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे कर्ता कारक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है कर्ता कारक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे 80 क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से, हरियाणा में कपास की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक होती है। तो हरियाणा में कपास की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक होती है, तो ये आपके दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर, कि अम्ल का पीएच जो है सामान्यतः होता है। तो याद रखेंगे कि अम्ल का जो पीएच है ये सामान्यतः 7 से कम होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 21 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचक मंडल करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, निर्वाचक मंडल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर, कि जो दिखाई न दे उसके लिए एक शब्द है। तो जो दिखाई न दे उनके लिए एक शब्द होता है अदृश्य। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है अदृश्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर है, हरियाणा का सूरजकुंड मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो हरियाणा का सूरजकुंड मेला किस जिले में आयोजित होते हैं, तो ये आप सभी लोग के फरीदाबाद में होते हैं आयोजित। ऑप्शन ए सही जवाब है फरीदाबाद में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 24 क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है। तो भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है, तो ये आप सभी लोग के खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है खाद्यान्न उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, कि आंखों का तारा किस प्रकार का प्रयोग है। तो आंखों का तारा किस प्रकार का प्रयोग है, तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे आपके मुहावरा है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है मुहावरा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग जो ये किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग जो है ये आपके हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है हीमोग्लोबिन के कारण होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27 क्वेश्चन है आपसे कि हरियाणा का कौन सा क्षेत्र मेवात के नाम से ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है। तो हरियाणा का कौन सा क्षेत्र मेवात के नाम से ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का नूह क्षेत्र होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है नूह क्षेत्र होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28 क्वेश्चन है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो ये कब लागू हुआ। तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है 1 जुलाई 2017 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 29 क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग जो है किया जाता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपके किए जाते हैं एमीटर का प्रयोग। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है एमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय का सही जो है संधि विच्छेद है।
तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ आलय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है विद्या जोड़ आलय होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि हरियाणा में कलेसा राष्ट्रीय उद्यान जो ये किस जिले में है। तो हरियाणा में कलेसा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो यहाँ पे आपके सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का ए हो जाएगा यमुनानगर। ऑप्शन ए सही जवाब है यमुनानगर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग जो है होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो है यहाँ पे आप सभी लोग का स्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है स्कर्वी रोग। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि 4 चांद लगाना का अर्थ है। तो 4 चांद लगाना का अर्थ होता है क्या। तो शोभा बढ़ाना होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है शोभा बढ़ाना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि हरियाणा की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो हरियाणा की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो हरियाणा की प्रमुख मिट्टी जो कि जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन ए सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 36 नंबर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है तो उसका संवेग डैश होगा। तो यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है तो उसका संवेग जो है यहाँ पे आप सभी लोग का संरक्षित रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सी सही जवाब है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 38। क्वेश्चन है कि नील कमल में कौन सा समास है। तो नील कमल में जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 39। क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों और धातु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों और धातु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब अंबाला हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है अंबाला होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये आप सभी लोग के आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।